अस्सलाम वालेकुम। थ्री डिमेंशन में कैसे एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और स्ट्रक्चर में कैसे एटम्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आज वो करेंगे। सवाल ये है कि जी यहाँ लिखा हुआ है जी स्पेसिफाई करनी है एटॉमिक पोजीशंस थ्री डिमेंशन में करनी है और उसका एक लेटेस्ट टाइप बतानी है, वो कौन सी है, उसका फार्मूला यूनिट बताना है और नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट बताना है। अच्छा, ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि बतानी है। और उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है ओरिजिन पे, बी बॉडी के सेंटर पे और सी है फेसेस पे, ठीक है ना। यहाँ ए बी सी जनरल इस्तेमाल किया गया है। ए बी सी की जगह कोई भी एलिमेंट का आइटम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, सोडियम वगैरह जो भी हो आ सकता है। और ये इनके कोऑर्डिनेट्स पोजीशन दी गई हैं जो कि रिप्रेजेंट करनी है थ्री डिमेंशन में। थ्री डिमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपने एक बेसिक सिंपल क्यूब ड्रा कर लेना है थ्री डिमेंशन के लिए, और उसमें हमने कोऑर्डिनेट बता देने हैं एक्स, वाई और जी, ठीक है ना। 3 कोऑर्डिनेट बता देने हैं जिनमें हमने करना है जी रिप्रेजेंट। अच्छा, जो भी हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उसका जो फर्स्ट इंटीजर है वो एक्स को, दूसरा जो है वो वाई को और तीसरा जो है वो जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह हमें इनको देखते हुए यहाँ एटम की रिप्रेजेंटेशन करनी है। अच्छा, यहाँ ए दिया हुआ है 0 0 और 0। ए दिया हुआ है कि बिल्कुल ओरिजिन पे, ठीक है ना। इसे हम बोलेंगे ओरिजिन का एटम है ये। ओरिजिन ये कर सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं हम, ओरिजिन यहाँ से भी ले सकते हैं, 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 यहाँ से भी कि ओरिजिन क्यूब के किसी भी कॉर्नर से हम ओरिजिन मान सकते हैं कि ये ओरिजिन है, ठीक है। स्ट्रक्चर में जब एटम की रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो एक इसका बेसिक सा असूल है कि एक जो है ना अकेला एटम, अब जब वो आएगा ना तो उसकी अपोजिट साइड पे ऑटोमेटिकली एक स्पेस होगी जिसमें एटम आएगा ही आएगा। बॉडी के सेंटर में वहाँ एक ऐसी जगह है क्योंकि वो वहाँ से किसी भी एटम को अट्रैक्ट नहीं करता। अब जब इस फेस पे एटम आएगा ना, तो इस फेस ने ऑटोमेटिकली इस फेस पे भी एक वैकेंसी क्रिएट करनी है जिसमें एटम आएगा, ठीक है ना। तो अब इस ओरिजिन पे जब एटम आया ना, तो हमने 8 कि एक क्यूब बनाया है, तो उसके 8 कॉर्नर पे हमने एक ओरिजिन का एटम लगा दिया है, ठीक है। यहाँ 8 कॉर्नर पे एक एटम आ गया। ओके, अब बी एटम, बी का एटम के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1/2 1/2 1/2। अब इन कोऑर्डिनेट्स के मतलब हम एटम की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उन्होंने कहा है कि एक एटम बी का आएगा 1/2 1/2 1/2, मतलब इस कोऑर्डिनेट पे आएगा। एक्स एक्सिस में 1/2 दिया हुआ है। अब ओरिजिन से 1/2, ये एक पूरी की पूरी एक 1 बॉन्ड लेंथ होती है एक, ठीक है ना, फुल एक होती है। तो यहाँ दिया हुआ है उसका हाफ, तो हाफ हम मान लेते हैं कि जी उसका हाफ आता है यहाँ पे आता है जी हाफ एक्स एक्सिस में। इसी तरह ये 1 बॉन्ड लेंथ है, तो इसका हाफ हम मान लेते हैं यहाँ पे आता है, ये एक्स एक्सिस में भी हो गया। अब जी एक्सिस में भी 1/2 और हम मान लेते हैं कि इसका हाफ यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इन तीनों की अब जब करेंगे हम, और जी एक्सिस में भी इसी तरह जब जाएंगे, तो ये यहाँ एटम आएगा फ़र्ज़ कर लें। अब ये बिल्कुल बॉडी का सेंटर है, जो एक क्यूब है ना उसके बिल्कुल सेंटर में। आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि एक रूम है और रूम के बिल्कुल मिडल में तीनों डिमेंशंस के बिल्कुल मिडल में एक एटम पड़ा हुआ है, फ्लोट कर रहा है रूम के दरमियान में। आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं। और बी एटम पड़ा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ ए एटम है और ये हमारे पास बी एटम है, ये भी ए एटम है, ये भी ए है, और ये बी एटम है। अब बात करते हैं सी एटम की। सी एटम कहाँ होगा, वो दिया हुआ है 0, एक्स एक्सिस में 0 है, वाई एक्सिस में हाफ है और जी एक्सिस में भी हाफ है। अब वाई और जी एक्सिस देखना है हमने, वाई एक्सिस यहाँ आता है, जी एक्सिस यहाँ आता है, तो इसके हाफ में अगर जाएं तो फ़र्ज़ कर लें ये बनता है, ठीक है ना। तो इसी तरह दूसरा दिया 1/2 0 1/2। अब एक्स एक्सिस में हाफ है, वाई एक्सिस में 0 और जी एक्सिस में हाफ, जो कि जी एक्सिस यहाँ आ गया, एक्स यहाँ आ गया। तो अब ये हम कर देते हैं कि यहाँ वो आएगा। इसी तरह इसका 1/2 और 0 एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जाएंगे तो हम कहते हैं यहाँ आ जाएगा। अच्छा, मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला है कि अब फेस के यहाँ आ गया ना, तो यहाँ ऑटोमेटिकली एक वैकेंसी खाली हो जाएगी। अब यहाँ एटम है ना, तो हमें ये पता है कि इसके जो अपोजिट फेस है ना, उस पर भी एटम होगा, वो भी हमने
ड्रा कर देना है। ये आ गया, अगर नीचे एटम है तो इसके ऊपर भी एटम होगा, अगर यहाँ एटम है तो बिल्कुल ये सामने वाली जो फेस है, अब उसका मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ, ठीक है ना, कि फेस। अब देखें एक रूम में ना 6 फेसेस होंगी, आप इस तरह देख लें कि 4 दीवारें और एक छत और एक फ्लोर, ठीक है ना, ये 6 फेसेस। इसी तरह एक जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ना उसकी 6 फेसेस आ जाती हैं, तो उन 6 की 6 फेसेस पे एक एटम आ गया। ये हमने कोऑर्डिनेट्स जो के मुताबिक ना एटम की रिप्रेजेंटेशन कर दी है 6। अब हमने बताना है इसका एक तो लेटेस्ट टाइप बतानी है कि वो कौन सी, अब ये लेटेस्ट कौन सा है। ओके, तो बेसिकली अब जब हम इस तरह करेंगे ना 3D में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और जो बेसिक लेटेस्ट टाइप आएंगी ना, वो एक तो होगा बॉडी सेंटर, फिर सिंपल होगा, और एक फेस सेंटर्ड होगा। अब जब भी हम करेंगे ना, मैं यहाँ एक साइड पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी आएगा बॉडी के सेंटर में एटम, तो उसे हम बोलेंगे जी ये होगा क्यूबिक आई, जब बॉडी के सेंटर वाला एटम होगा। अगर तो है जी वो फेसेस पे, तो हम इसे बोलेंगे क्यूबिक एफ फॉर फेस, और क्यूबिक आई फॉर सिंपल क्यूब, क्यूबिक पी, सॉरी, क्यूबिक पी फॉर सिंपल क्यूब। अच्छा, ये बेसिक 3 टाइप्स हैं जो जिनके मुताबिक हम लेटस बताएंगे, ठीक है ना। अब लेटस चेक करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि ओरिजिन पे एटम कौन सा है। ओरिजिन पे एटम है इस वक्त हमारे पास ए एटम है। बाद में हमने दूसरी चीज़ ये चेक करनी है कि ओरिजिन का एटम क्यूब की किसी और जगह पे भी है, लाइक एज पे है, या फिर वो बॉडी के सेंटर में है, या फेस पे है, या कहीं और है, क्योंकि हमारा ए एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे ही है, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास आएगी क्यूबिक पी टाइप, ठीक है ना। हमने ये बताना है ओरिजिन के एटम के से देख के हमने ये डिसाइड करना है कि ये कौन सा क्यूबिक है, क्यूबिक पी है, एफ है, आई है, एज के लिए कोई भी नहीं होती, ठीक है ना। तो अच्छा, ये हमने बताना है ओरिजिन का एटम देख के, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये क्यूबिक पी है, ठीक है। अब सी भी एटम है और बी भी एटम है, ठीक है। तो अब ये देखें जी, इनको हमने जब बताना है ना कि ये मतलब कि इस स्ट्रक्चर में ए एटम के अलावा एटम हैं, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ कर देते हैं ऑर्डर्ड। तो हमारी लेटेस्ट टाइप होगी ऑर्डर्ड क्यूबिक पी, जो कि ये ऑर्डर्ड बताएगा कि जो ओरिजिन पे एटम है इसके अलावा दूसरी तरह के एटम हैं, और जो ओरिजिन पे एटम है वो क्यूबिक पी मतलब एक सिंपल क्यूब बना रहा है। ये हमारी हो जाएगी लेटेस्ट टाइप। इसके बाद हमने बताना है फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट, अब फार्मूला यूनिट कैसे बता दें। अच्छा, फार्मूला क्या है कि हमने ये जो है ना ए बी और सी, इसका एक बेसिक फार्मूला बताना है। जैसे कि H2 हो गया, H2O, CO2, इस तरह के जो फार्मूला है ना, अब वैसे ही हमने एक फार्मूला बताना है इनकी तरफ देख के। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास है ए बी और सी एटम, ठीक है, हमने वो लिख दिया ए बी और सी एटम, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इस स्ट्रक्चर में ए एटम कितने हैं, इस स्ट्रक्चर में बी एटम कितने हैं, और सी एटम कितने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो जनरली जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके वो एटम्स गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कॉर्नर पे तो बेसिकली इस वक्त 8 एटम जो हैं वो हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन अब इसकी जो होती है ना कॉर्नर के एटम की, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। अब जो कॉर्नर के एटम की कंट्रीब्यूशन होती है ना एटम की, वो होती है 1/8 की, ठीक है। अब 1/8 की कंट्रीब्यूशन है। टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास इस स्ट्रक्चर में ए जो एटम है वो है 8, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, ठीक है ना। तो हमारे पास आएगा एक एटम। अच्छा, ये बता रहा है कि जो ए एटम है वो सिर्फ एक ही फुल एटम है जो कि इस स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी तरह हमने बी एटम चेक कर लेना है। अब बी एटम जो है ये फॉर ए एटम हो गया, ये बी एटम हो गया, ठीक है। यह है बॉडी सेंटर एटम, बॉडी सेंटर एटम है। अब बॉडी सेंटर एटम, अब ये जो बी एटम है ये क्योंकि बॉडी के बिल्कुल दरमियान में है, मतलब इस बॉडी के बिल्कुल अंदर है,
इस एटम का किसी बाहर के एटम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी मतलब कि शेयर नहीं कर रहा किसी और स्ट्रक्चर में, तो इसका सिंपल हमें दिख भी रहा है कि ये सिर्फ एक एटम इसके अंदर अंदर है, तो इसका 1 हो जाएगा। तो ये बॉडी के सेंटर का भी एटम एक ही आएगा, ये जी एक एटम आ गया। अब सी एटम, अब जो सी एटम है वो फेसिस पे एटम है। तो अब फेस अगर देखें तो ये फ़र्ज़ कर लें एक रूम की दीवार जैसे दूसरे रूम के साथ अटैच होती है। अब वो दीवार जो है इस रूम के साथ और उस रूम के साथ अगर हम बराबर बराबर तकसीम करें तो वो हाफ हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह जो होगा फेस का एटम, फेस के एटम की जो है ना वो कंट्रीब्यूशन देगा 1/2 की, मतलब हाफ की। अब यहाँ सी एटम कितने, 1 2 3 4 5 6 टोटल एटम है 6। तो फेस के एटम के लिए हमारे पास आएगा 3 एटम पर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ 3 एटम आ गए। अब हमने लिखना है फार्मूला यूनिट, तो हमने बोल देना जी ए का एटम कितने हैं, एक। यहाँ एक अगर ए लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वैसे एक आ जाएगा, पर फिर भी लिख देते हैं एक। बी के एटम कितने हैं, वो भी एक। और सी के एटम कितने हैं, वो हैं 3। ये हमारे पास हो गया फार्मूला यूनिट। फिर अगले टर्म बतानी है नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट। नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट क्या होता है, या मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट। अच्छा, नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट क्या होता है कि इसमें एक कॉमन मतलब 1 2 और 3 में कॉमन है। फ़र्ज़ कर लें यहाँ आ जाता 2, यहाँ भी 2 आ जाता और यहाँ 6 आ जाता, तो इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ जाना था, ठीक है ना। तो हमारे पास फार्मूला यूनिट 2 हो जाना था। अब यहाँ है एक, यहाँ है एक, यहाँ और 3 यहाँ, कॉमन तो कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ आप बेसिकली 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि 1 हम मतलब कि निकाल सकते हैं इन सब में से कॉमन। यही फार्मूला यूनिट हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। इसके बाद जी एक और टर्म मैं बता देता हूँ कि अगर बताने हो नियरेस्ट नेबर, कि इस स्ट्रक्चर में नियरेस्ट नेबर पूछ लेता है वो कितने हैं जी हमारे पास, या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब बॉडी सेंटर में चेक करने का बहुत इजी तरीका यही है कि आप बॉडी के सेंटर के एटम को ओरिजिन मान लें, मतलब कि उसका सेंटर मान लें, और उस एटम के मुताबिक आप बता दें जी नियरेस्ट नेबर कितने हैं। अब बी के हिसाब से अगर नियरेस्ट नेबर देखें तो ये ए एटम दूर पड़ेगा, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट लेनी पड़ेंगी एक्स वाई और जी। पर ये जो फेस का एटम है ये नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल हाफ ही बॉन्ड लेंथ पे हमें मिल जाएगा। तो वो गिन लेने हमने कितने हैं, वो इस वक्त जो फेस पे हैं वो 6 हैं। तो अगर हमने नियरेस्ट नेबर बताने हो, वो भी पूछा हो नियरेस्ट नेबर, तो वो हमने बोल देने जी वो कितने हैं, वो हमारे पास 6 हैं नियरेस्ट नेबर, ठीक है ना। तो इस तरह हम मतलब ड्रा कर सकते हैं। ये तो बेसिक था ना। इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये थी और इसके साथ वो प्लस करके एफ़ बोल देता कि ये भी स्ट्रक्चर में है और यहाँ भी प्लस करके एफ़ बोल देता, तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाने थे, क्योंकि बाद में हमने जो नेक्स्ट एफ़ के मतलब के कोऑर्डिनेट्स थे ना, उनको इसके साथ प्लस भी करना था और एफ़ के वो भी रिप्रेजेंट करने थे। इस तरह क्या होना था कि बी के भी आइटम ज़्यादा हो जाने थे, सी के भी ज़्यादा हो जाने थे। अब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स भी हैं, डायमंड का हो गया, या इस तरह के ना जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। ये तो मैंने बेसिक किया ना कि चलें थोड़ा सा समझने के लिए। फिर हम आज की फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।